નમસ્કાર ડીબી લાઈવ ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। અત્યારે આપણે આવ્યા છીએ મધ્યપ્રદેશના ખરગોન જિલ્લાના બકાવા ગામ। બકાવા ગામ એટલા માટે સમગ્ર દેશ અને દુનિયાની અંદર પ્રખ્યાત છે કે અહીંયા વિશ્વ પ્રસિદ્ધ નર્મદેશ્વર એટલે કે મા નર્મદાના પટમાંથી નીકળતા પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવે છે શિવલિંગ। આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઘણા બધા ગુજરાતના અને ભારતના મંદિરોની અંદર આપણે શિવલિંગ જોયા હશે, શિવજીના આકારો દેખ્યા હશે, પરંતુ ઘણી વખત સવાલો થતા હતા, આશ્ચર્ય થતું હતું કે આ શિવલિંગ કેવી રીતે બનતા હશે, ક્યાં બનતા હશે। એના સવાલો આપણા મનની અંદર ઘણી બધી ઉત્કંઠતાઓ હતી। એ તમામ સવાલોના જવાબ અમે આજે આપને આપવા માટે જઈ રહ્યા છીએ। જુઓ, આ છે શિવલિંગ। આ શિવલિંગને પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે। આ આખું એનું જે ફાઉન્ડેશન છે એ પણ પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવ્યું છે। મોટા મોટા શિવ મંદિરોની અંદર જ્યારે આપણે જઈએ છીએ અને દેખીએ છીએ કે શિવલિંગ અને એને દેખી અને આપણા મનની અંદર શ્રદ્ધા, વિશ્વાસ અને ભક્તિ એ ઉત્પન્ન થતા હોય છે, પેદા થતા હોય છે। અને ખાસ કરીને અત્યારે શ્રાવણ માસ શરૂ થઈ ચૂક્યો છે અને શ્રાવણ મહિનામાં શિવજીની ભક્તિનું વિશેષ મહત્ત્વ રહેલું છે। ત્યારે ખાસ કરીને સમગ્ર દેશ અને દુનિયામાં જે કામ માટે આ ગામ પ્રસિદ્ધ છે એવું બકાવા ગામ ખરગોન જિલ્લાનું આ એક ગામ છે। નાનકડું અમથું ગામ છે અને ઓમકારેશ્વર જતા રસ્તામાં 40 કિલોમીટરના અંતર ઉપર આ બકાવા ગામ પડે છે, જ્યાં બનાવવામાં આવે છે આવા શિવલિંગ જે પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવે છે। પથ્થરમાંથી આ શિવલિંગને એટલો જબરજસ્ત ઘાટ આપવામાં આવે છે। આપણે દેખી રહ્યા છીએ કે શિવલિંગ બનાવવામાં આવે છે। જે શિવલિંગની અંદર જે શિવ મંદિરોમાં જોવા મળતા ફાઉન્ડેશનો અને નંદીજી, આ બધી જ વસ્તુઓ પથ્થરમાંથી અને સિંગલ પથ્થરમાંથી બનાવવામાં આવે છે। આની અંદર કોઈ કલર કામ કરવામાં નથી આવતું। આ એક નેચરલ વસ્તુ છે અને એ વસ્તુ આપણને અહીંયા જોવા મળે છે। સમગ્ર બકાવા ગામની અંદર આપણે જોવા જઈએ તો આ જ કામ ચાલતું હોય છે। આ લોકોની રોજીરોટી જ આ છે અને એના માટે જ આ ગામ સમગ્ર દુનિયાની અંદર પ્રસિદ્ધ છે। અહીંયાના શિવલિંગને ઇમ્પોર્ટ એક્સપોર્ટ પણ કરવામાં આવે છે। આના વિશે વિશેષ માહિતી આપણે અહીંયા જે ભાઈ કામ કરી રહ્યા છે એમની પાસેથી જાણીશું। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंटू वर्मा है। पिंटू जी, क्या नाम है आपकी ये शॉप का? नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट। ये आपका अपना है हाँ, ये हमारा खुद का है। और ये कितने सालों से व्यवसाय कर रहे हैं आप? ये तो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा है। ये हमारे पापा के दादा करते थे, दादा के बाद फिर पापा करने लगे, पापा के बाद फिर हम करने लगे हैं। आप कहाँ तक पढ़े लिखे हैं? मेरा बीएससी कंप्लीट है। बीएससी तक पढ़ाई करने के बाद आपने ये अपना परंपरागत व्यवसाय को अपना लिया है। जबकि कोई नौकरी आपने नहीं किया है, पर इसी को आपने व्यवसाय के तौर पर बतौर व्यवसाय आपने स्वीकार कर लिया है। क्या वजह है इसकी? यह कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहा था, इसको आगे हम भी चलाए, भगवान से एक आस्था बनी रहे, इसलिए हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाते आ रहे हैं। ठीक है, तो ये व्यवसाय जो है पूरा गांव कर रहा है? हाँ, ये पूरा गांव कर रहा है। इसमें से आपको कितना मतलब मिल जाता है? पहली बात तो हम इसको एक बिजनेस की तरह नहीं करते। ये तो क्या है कि एक परंपरागत चलते आ रहा है, तो इसलिए हम इसको करते आ रहे हैं। इसमें अच्छा खासा मिल जाता है। इस तरह से देखा जाए तो एक अच्छा निकल जाता है, अपना गुजरान चल जाता है, गुजारा हो जाता है। तो देखिए कि एक भावना जुड़ी हुई है। सभी जगह पर पैसा कोई मतलब नहीं रखता है। यहाँ के लोग जो है अपनी परंपरा को स्थायी रखने के लिए, इसको निभाने के लिए पीढ़ी दर पीढ़ी से ये व्यवसाय को अपना रहे हैं। जबकि जो पढ़े लिखे नवयुवान हैं वो भी इस धंधे के अंदर अपना योगदान दे रहे हैं। पिंटू जी, और क्या बताएंगे, इस धंधे की क्या विशेषता है? इसकी यह विशेषता है कि इस शिवलिंग के अंदर जो भी आकृति निकलती है वह एक पूर्ण रूप से प्राकृतिक रहती है। इसमें हम कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते। जैसा कि आइए मैं दिखाता हूँ इधर आपको। ये जैसे कि ये देख लो आप, इसमें ये तिलक दिखेगा, ये तिलक की आकृति है, तो यह पूर्ण रूप से प्राकृतिक है। इसमें जो भी धारियाँ बनी हुई है यह प्राकृतिक है। हमने इसमें कुछ भी हस्तक्षेप नहीं किया हुआ है। इसको सिर्फ एक आकार दिया हुआ है, इसको गोल किया हुआ है। जैसे इसमें ये माला पूरी बनी हुई है, जनेऊ बनी हुई है, ये नेचुरल है, इसको हमने नहीं तराशा है। तो इस तरह से देखिए कि दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि हम लोगों को कई बार ऐसा लगता है कि शिवलिंग जब हम देखते हैं तो उसके अंदर जो धारियाँ बनी है, जैसे शिवजी के ललाट के ऊपर त्रिपुंड
बना रहता है, तीन धारियां। तो नर्मदा मैया की ये खास विशेषता है। क्यों इसी जगह से ये पत्थर में से शिवलिंग बनाया जाता है, क्यों किसी और जगह से नहीं बनाया जाता, इसके रहस्य को हम आपके सामने रखने जा रहे हैं कि यहाँ माँ नर्मदा के पट से जो पत्थर निकलता है, जिसे तराश कर ये लोग केवट यहाँ के जो लोग हैं, कारीगर लोग हैं, वो लाते हैं और इसमें से जो आकार बनाते हैं उसमें से खुद ब खुद प्राकृतिक रूप से ये ललाट का जो त्रिपुंड वो निकल जाया है। ये माला भी शिव जी के आप देख सकते हैं। ऐसे कई तरह के आकार ये विशेष रूप से यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। जैसे ये पूरे ब्रह्मांड की प्रतिकृति भी इसके अंदर हमको देखने मिल जाती है। ये भी कोई कलर काम किया हुआ नहीं है, इसको सिर्फ तराशा गया है, इसको घाट दिया गया है। और आगे भी हम देखेंगे कि कई इसे देखिए, जैसे ये नेपच्यून का ग्रह हो, नेपच्यून का ग्रह की तरह ये पूरा पत्थर में से इसको बनाया है। इसमें कोई कलर काम नहीं है, कोई मैचिंग नहीं है, कोई एडिटिंग नहीं है। ये प्राकृतिक रूप से बनाए गए शिवलिंग है। जैसे अनेक जात के हमको विशेषताएं देखने को मिल जाती है, ये भी एक अलग जात की प्रतिकृति है। ये सभी जो हम देख रहे हैं हर एक की एक अलग विशेषता है। क्या बोल रहे थे आप? इसमें यह शिवलिंग में देखिए, इसमें पूर्ण रूप से ओम बना हुआ है। इसमें हमने कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं की। यह देखिए, ये ओम की आकृति पूर्ण रूप से बनी हुई है। तो देखिए पिंटू भाई दिखा रहे, हम आपको कैमरे से ये दिखा रहे कि जैसे हमारा हिंदू सनातन धर्म में ओमकार को जैसे मानते हैं कि ओम ही हर सभी धर्म का जन्मदाता ओम को माना जाता है, कि ओम के अंदर सभी देव देवता 33 कोटि देवता का वास ओमकार में आ जाता है। तो ये जो ओम है वो प्राकृतिक रूप से यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ये यहाँ की विशेषता है, पूरे ब्रह्मांड की विशेषता है। यहाँ ऐसे शेष नाग को भी बनाया जाता है। शंकर जी, भगवान शंकर के गले में जो ये नाग लगाया जाता है उसकी प्रतिकृति बनाई जाती है। ये सभी में कोई कलर काम नहीं किया हुआ है। विविध जात के भिन्न भिन्न तरीके से भिन्न भिन्न तरह के ये शिवलिंग हमको यहाँ पर छोटे बड़े कितने हाइट तक के कितने बड़े बड़े शिवलिंग मिल जाते हैं? यहाँ पर 2 इंच से 25 फीट तक का शिवलिंग आपको मिल जाएगा। और उसकी कीमत क्या रहती है? 2 इंच का जो शिवलिंग रहेगा और उसका जो इस तरह से, रुकिए मैं दिखाता हूँ आपको। यह 2 इंच का शिवलिंग है और इसकी जो बेदी है ये 4 इंच की है। ये आपको आएगा 1100 रुपये में। इसी तरह से 2 इंच से 25 फीट तक का, 25 फीट का जो शिवलिंग रहेगा उसका रेट रहेगा 11 लाख 12 लाख ऐसा जाएगा, क्योंकि उसमें मेहनत बहुत कड़ी लगती है। उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनों का ज़रूरत रहती है, इसलिए उसमें मेहनत थोड़ी ज़्यादा रहती है। आप लोग यहाँ पर कितने फीट तक का शिवलिंग बनाते हैं? हम 25 फीट तक का बनाते हैं। अभी आपके पास कोई 25 फीट का शिवलिंग है? अभी हमारे पास 16 फीट का शिवलिंग है। आइए मैं दिखाता हूँ। देखने जा रहे हैं हम शिवलिंग, 16 फुट का शिवलिंग। और ये देखिए, जिसको हम वेदी बोलते हैं, जिसके ऊपर शिवलिंग को लगाया जाता है, ये वेदी भी पत्थर में से बनाई जाती है। यहाँ की ये विशेषता है। हाँ, वो वेदी भी पत्थर से बनाई हुई है। अभी हम देखने जा रहे हैं 16 फीट का प्राकृतिक पत्थर से बना हुआ शिवलिंग, जिसको ये नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट के भाई साहब पिंटू भाई ने बनाया हुआ है। तो उसको हम देखने जा रहे हैं। यहाँ ये पूरा गांव हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर पूरा यही व्यवसाय चल रहा है। देखिए ये किस तरह से 16 फीट का शिवलिंग यहाँ पर बनाया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। इसकी हाइट क्या होगी? इसकी हाइट 16 फीट है। ये लंबाई 16 फीट और हाइट लगभग 4 फीट के आसपास रही होगी। 4 साढ़े 4 फीट है। ठीक है, तो इसकी क्या कीमत होगी? इसकी कीमत होगी, ये 7 लाख रुपए का है। 16 फीट का 7 शिवलिंग लाख है। रुपया कीमत है। तो इसमें आपका कितना रहता है? इसमें हमारा समथिंग रहेगा 70-80 हज़ार रुपये हमको मिल जाएंगे इसमें। ये जो 16 फीट का शिवलिंग है, इसको बनाने में ये एक ही पत्थर से बना है? हाँ, एक ही पत्थर से बना हुआ है। इसमें जॉइंट वगैरह कुछ नहीं है। अच्छा, ये जो इतना बड़ा शिवलिंग बनाने के लिए कितने फीट का पत्थर लाना पड़ता है? ये जैसे 16 फीट का है, इसको बनाने के लिए 18-19 फीट का पत्थर लाना रहता है। जो वेस्टेज पत्थर रहता है उसको फिर निकालना पड़ता है। जो एक ठोस पत्थर रहता है उससे फिर ये शिवलिंग का निर्माण होता है। अच्छा, वो इसको बनाने में कितना टाइम लग जाएगा? इसको बनाने में 3 महीने लगते हैं। 3 महीने। और कितने कारीगर इस पर काम करेंगे? इस पे 4 से 5 कारीगर डेली काम करेंगे, तब इसका काम पूर्ण रूप से होगा। कारीगर को कितना रुपया देते हैं आप लोग? एक कारीगर को हम देते हैं 1000 रुपये पर डे। रोज का 3-4 कारीगर लगता है। 4 और 3 महीना काम चलेगा, हाँ जी। तभी ये होगा। इसके ऊपर कोई कलर काम होगा अभी?
इस पे कलर नहीं होगा, लेकिन जो भी ये जैसे कि इसमें ये जो डैमेज वगैरह है इसको कवर करेंगे और ये थोड़ा पतला होगा। इसकी परत उतारेंगे अभी। हाँ 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 ठीक है, और इसको और ज्यादा गोलाई देंगे, इसको हाँ फिर हाँ, अभी पॉलिश उसमें करेंगे। हाँ हाँ, अभी इसमें और भी काम बाकी है। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे कि ये देखो इस पे ये गड्ढा है, इसको कवर करेंगे इस ये तरह से। गड्ढा पड़ गया है कि पत्थर में ही था? ये मतलब मशीन से लग गया था, तो इसको अब कवर करेंगे तो ये एक एक इंची और पतला हो कटेगा। जाएगा, हाँ, पतला हो पतला जाएगा। होगा जी। पर इसके ऊपर फिर पॉलिश होगी। जी हाँ, इसके ऊपर पॉलिश होगी, फिर ये जो आकृति निकल रही है इस तरह से ये पूरी ऐसी जाएगी। हाँ ये वाली, ये जो आकृति जा रही हाँ है, जी। जैसे वो शिवलिंग के ऊपर हाँ हाँ, गले में हार था, इसी कुछ तरह कुछ से आकृति शिवलिंग के अंदर निकलती है। ये यहीं के पत्थर में निकलती है कि हर एक पत्थर में नहीं निकलती है? नहीं, यहीं के पत्थर में निकलती है, और ये जो आकृति रहती है ये हमेशा ऐसी ही रहती है। ठीक है। हाँ जी। और ये पत्थर जो आप लोग लाते हैं, इसका कुछ देना पड़ता है आपको? नहीं, ये तो माँ नर्मदा जी से लाते हैं, बस मजदूरी लगती है हमको, और जो लाते हैं उसका लगता है, वाहन का लगता है, बस कुछ नहीं देना। प्रशासन को इसके लिए कुछ देना पड़ता है? प्रशासन को जैसे कि कहीं फॉरेस्ट वगैरह रहता है तो वहाँ पर देना रहता है, और कहीं पर नहीं लगता तो वहाँ पर ऐसे ही ले आते हैं हम। ये जो बनाना और बेचना, इसके लिए आपको कोई परमिशन वगैरह सरकारी? हाँ, इसका जीएसटी है हमारे पास, तो अच्छा, तो जीएसटी ये रहता जो है। आप जिसको बेचेंगे हाँ उसका जीएसटी भी लगेगा? हाँ कितना हाँ, परसेंट लग जाता है? इसका 0% लगता है, इसमें जीएसटी नहीं लगता। तो फिर 0% रहता है इसका। मतलब जीएसटी लगता नहीं है? नहीं लगता नहीं है, लेकिन जीएसटी बना हुआ है हमारा। जीएसटी बना हुआ है पर लगता नहीं है लगता इसके नहीं है। ऊपर। ठीक है, तो आपको कोई टैक्स इसके ऊपर देना नहीं होता है, ये नहीं। पत्थर सिर्फ लाना रहता है और हाँ, इसको काम करके इसको तराश कर बनाना पड़ता है। जी जी हाँ। तो यहाँ से कौन कौन से इलाके तक के कस्टमर मिल जाते हैं भक्तजन यहाँ पर? यहाँ पर तो आउट ऑफ कंट्री भी हम पहुँचाते हैं, जैसे सिंगापुर पहुँचाया है, कनाडा पहुँचाया हुआ है, अमेरिका पहुँचाया हुआ है, ऑस्ट्रेलिया पहुँचाया हुआ है, और ऑल मतलब पूरे वर्ल्ड में जाता है। ऐसा नहीं है कि बस एक जगह जाएगा, पूरे वर्ल्ड में जाता है, क्योंकि शिव भक्त तो अब सबसे बड़े भगवान शिव जी हैं, उनके भक्त तो सभी दूर हैं। पूरे वर्ल्ड में हम पहुँचाते हैं शिवलिंग। आप लोगों ने भी एक्सपोर्ट किया है तो हाँ हाँ, किया है। कैसे किस साधन से ये भेजा जाता है? ये मतलब जैसे अभी मैंने थोड़े दिन पहले पहुँचाया था, कनाडा पहुँचाया था शिवलिंग, तो उनको मैंने पैक कर दिया, फिर यहाँ से उनका एड्रेस ले लिया था, फिर वो एड्रेस से मैंने पोस्ट ऑफिस में एक फॉर्म भरना पड़ता है आउट ऑफ कंट्री के लिए, तो वो फॉर्म फिल करके वो हमने आउट ऑफ कंट्री पहुँचाया था। पर ट्रेन से जाता है कि कैसे जाता है? नहीं, ये तो फ्लाइट से जाएगा। फ्लाइट में इतना बड़ा पत्थर नहीं, जाएगा? ये नहीं, वो हाँ, छोटा वाला, छोटे छोटा। पहुँचाते हैं, बड़े तो बहुत कम कंट्री में ही रहते हैं। और बराबर। हाँ जी। अच्छा, तो वो लोग आपको पेमेंट भी डॉलर में करते होंगे? हाँ, वो पेपेल जैसा बना हुआ है हमारा, उस पे पेमेंट करते हैं हमको। उसमें से कन्वर्ट कर लेते हाँ हैं। जी। तो देखिए कि हम यहाँ पर बकावा गांव के अंदर आए हैं। इस तरह से ये देखिए कई तरह के शिवलिंग है। ये वेदी बनी हुई है। ये ये 5 फीट की वेदी बनी हुई है। और पिंटू भाई बहुत ही भाविक है, धार्मिक है। और पिंटू भाई के बारे में कहा जाए तो आदमी की पहचान उसकी पहली मुलाकात से ही हो जाती है। पिंटू भाई से मिलकर हमको भी बहुत खुशी हुई है। माँ नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट का यहाँ पर ये बिजनेस चला रहे, अपने परंपरागत बिजनेस को संभाले हुए है। और बीएससी तक का स्टडी करने के बाद भी उसके बावजूद ये अपने परंपरागत व्यवसाय को आगे बढ़ाने के धगस रखते हैं, उसका उत्साह रखते हैं। और देश विदेश में अपने ये धार्मिक संस्थान है, अपने ये धार्मिक जो विधि विधान के हिसाब से ये जो बनाया जाता है शिवलिंग, उसको पहुंचाने का एक तरह से देखा जाए तो सनातन हिंदू धर्म का प्रचार ही कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से निवेदन है कि पिंटू भाई की खास आप मुलाकात लीजिएगा। ये बकावा गांव खरगोन के पास है। खरगोन ज़िला में बकावा आप लिखेंगे तो ये आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएगा। और यहाँ से ओमकारेश्वर जाएंगे तो 40 किलोमीटर की दूरी पर ये बकावा गांव आता है, जहाँ पर आपको पिंटू भाई का नर्मदेश्वर शिवलिंग आर्ट का ये शॉप मिल जाएगा। आप अगर आते हैं तो पूरे उत्साह और भक्ति के साथ ही आपको सभी शिवलिंग का दर्शन भी कराएंगे और पूरी जानकारी भी देंगे, और आपको कौन सा शिवलिंग लेना चाहिए इसके बारे में भी ये बताएंगे। तो मेरी सभी से खास निवेदन है, मेरे दर्शकों से भी आपको सब विनम्र अपील है कि आप ज़रूर यहाँ आइएगा कि हमारे भारत में कैसी कैसी तरह की संस्कृतियों का जतन आज भी हो रहा है। और ये आज मैंने पहली बार इतने सालों में देखा है कि ये बकावा गांव जो मध्य प्रदेश में है, और आज मेरा मस्तक माँ
नर्मदा के चरणों में और भी ज़्यादा भावना मेरे को हो रही है कि ये जो हमारी संस्कृति है कि इसलिए माँ नर्मदा के गंगा जी में डुबकी लगाने से इंसान पावन होता है, लेकिन माँ नर्मदा के तो दर्शन मात्र से ही इंसान का मन पवित्र हो जाता है, उसकी मोक्ष हो जाती है। ऐसी पतित पावनी माँ नर्मदा का ये पट है, ये प्रदेश है, और इसमें से ये जो शिवलिंग का पत्थर मिलता है, इसकी विशेषता ये है कि ऐसा पत्थर कहीं भी दुनिया में नहीं मिलता है, और इसी पत्थर में से शिवलिंग बनकर समग्र विश्व में ये जा रहा है और शिवलिंग के तौर पर हम उसकी पूजा करते हैं। नमस्कार, ये वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को आगे तक शेयर करिए। जय माँ नर्मदे, हर हर गंगे, जय शिव शंकर।